कमर दर्द से बचने के लिए या अगर आपको कमर दर्द है उससे ठीक होने के लिए दोनों ही सूरत में एक्सरसाइज या कसरत का बहुत ही बड़ा योगदान है। कौन सी कसरत आपको कमर दर्द होते हुए करनी है और कौन सी कसरत आपको कमर दर्द कभी ना हो उसके लिए करनी है, इसमें एक बड़ा अंतर है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साहिल बत्रा और मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कसरत आपको करनी चाहिए अगर आपको कमर का दर्द, शियाटिका या री की तकलीफ़ हो रही है, और कौन सी कसरत आपको तब करनी चाहिए जब आपको कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कमर की या कमर दर्द की या री की कोई समस्या ना आए, उसके लिए क्या कसरत करनी। तो पहले हम बात करेंगे जो लोग कमर दर्द से जूझ रहे हैं, जिनको अभी कमर की दर्द हो रही है या री का दर्द हो रहा है। तो कमर दर्द को आपने देखना है आपको कैसे आपका कमर दर्द बढ़ता है। अगर आपका कमर दर्द आगे झुकने से बढ़ता है तो आपको आगे झुकने वाली कोई भी कसरत नहीं करनी, और अगर आपका कमर दर्द पीछे झुकने से बढ़ता है तो आपको पीछे झुकने वाली कोई कसरत नहीं करनी। तो शुरू में हमारा ये एक रूल होता है कि जब कमर दर्द या री का दर्द या शियाटिका आपको हो रही है उस वक्त आप कोई भी ऐसी कसरत ना करें जिसमें आपकी कमर को आगे या पीछे की ओर झुकना पड़े। तो इसको हम बोलते हैं फेज़ 1, यानी कि जब आपको पेन शुरू हुआ उस समय आपको कौन सी कसरत करनी। सबसे बढ़िया कसरत शुरुआती दिनों में है सैर, कि आप चलें, जितना चल पाते हैं उतना चलें, सहारे से चलें, बिना सहारे के चलें, स्टिक से चलें या वॉकर से चलें या किसी का हाथ पकड़ के चलें, लेकिन चलें ज़रूर। बिल्कुल बिस्तर पे लेटे रहने से ये दर्द आपको लंबे समय तक के लिए पकड़ी रहेगी और आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। दूसरी जो कसरत है वो आपको करना है, हम इसको बोलते हैं हिप फ्लेक्शन, यानी कि आप सीधे लेट जाएं, अपने घुटने को और अपने चूल्हे को मोड़कर अपनी छाती पे लगाएं। पहले एक टांग को लगाएं, 10 तक रोक के रखें, फिर उस टांग को सीधा करें और दूसरी टांग को लगाएं। ऐसा 10-10 बारी आप दोनों तरफ करें। इसके अलावा आप क्या एक्सरसाइज करनी है, हम बोलते हैं ग्लूट ब्रिज या पेल्विक लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें हम क्या करते हैं, सीधा लेट जाते हैं, कमर के बल दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं, पैर बेड पे लगा के रखते हैं और अपना सिर्फ नीचे वाला जो कमर का हिस्सा है उसको ऊपर की ओर पकड़ के रखते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए उसको रोक के रखते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं। ये भी हम 8 से 10 बारी करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है, हम इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि आप सीधा लेटते हैं, कमर के बल दोनों घुटनों को मोड़ते हैं, पैरों को बेड पे लगा के रखते हैं, दोनों घुटनों को एक तरफ मोड़ते हैं और अपने ऊपर वाले शरीर को दूसरी तरफ मोड़ते हैं। ऐसा 10 सेकंड के लिए रोक के रखते हैं, फिर घुटने एक तरफ जाते हैं और आपके हाथ दूसरी तरफ जाते हैं। चौथी एक्सरसाइज है कि आप सीधा लेटे हुए हैं, पहले आप एक टांग को ऊपर उठाएंगे हवा में बिना घुटने को मोड़े हुए, और फिर दूसरी टांग को सीधा उठाएंगे बिना घुटने मोड़े हुए। इसको हम बोलते हैं लेग रेजेस। ऐसा ही हम उल्टा लेट जाएंगे, फिर पेट के बल, उसमें भी हम करेंगे प्रोन लेग रेज, यानी कि हम टांग को सीधा उठाएंगे हवा में, 10 तक रोक के रखेंगे, फिर ऐसे ही दूसरी टांग को उठाएंगे। तो ये 5-6 सरल कसरत हैं जो आप कर सकते हो इनिशियल फेज में, यानी कि जब आपको कमर दर्द शुरू हुआ है, पहले 1 से 1.5 महीने में आप ये कसरत करेंगे। जब आपका कमर दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है तो आप 2-3 एक्सरसाइजेज इसमें और ऐड करेंगे। वो हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कोबरा आसन या भुजंग आसन, कि आप उल्टा लेट के अपनी कमर को ऊपर तक उठाएंगे और रोक के रखेंगे। ऐसे ही एक एक्सरसाइज होती है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, हम घुटनों के बाहर बैठते हैं और अपने हाथों को नीचे टेक लगाते हैं और जो हमारा पेट है वो ज़मीन की तरफ देख रहा होता है, पेट और चेहरा हमारा ज़मीन की तरफ होता है। तो पहले हम कमर को अंदर को झुकाते हैं एक बिल्ली की तरह, और उसके बाद कमर को ऊपर उठाते हैं एक ऊंट की तरह। तो इसको हम बोलते हैं कैट एंड कैमल।
तीसरी एक्सरसाइज जो अब आप करेंगे वो हम होते हैं, उसको बोलते हैं ताड़ासन, कि आप सीधे खड़े होके अपने हाथों को पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, पंजों के बाहर खड़े होंगे और कमर को पीछे को झुकाएंगे। ऐसे ही एक आसन है बाल आसन, यानी कि बच्चों की तरह बैठने वाला आसन। तो इसमें हम घुटनों के बाहर बैठते हैं और अपनी कमर को झुका के माथा आगे बेड पे लगाते हैं और हाथों को बिल्कुल आगे तक फैला देते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइजेज आप साथ में शुरू करेंगे, साथ में आप जो अपनी वॉक कर रहे हैं उसको बढ़ाएंगे। अब एक्सरसाइज हम उन लोगों के लिए बताएंगे जो कमर दर्द से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ताकि उन लोगों को दोबारा से कमर दर्द ना हो, या फिर वो लोग जो अपना वैसे ही जीवन शैली को अच्छा रखना चाहते हैं ताकि उनको कमर दर्द की समस्या ना आए। उन लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं। वॉक तो है ही है, उनको 4 से 5 किलोमीटर की सैर रोजाना करनी चाहिए। उसके अलावा हमें अपने पेट की और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ कसरतें करनी है, उसको हम बोलते हैं कोर एक्सरसाइजेस। तो जो एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस करी हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको करने हैं प्लैंक्स। तो प्लैंक जो है वो एक स्ट्रेट प्लैंक होता है और एक साइड प्लैंक होता है। दोनों ही आप 2-2 सेट करेंगे, 30 से 40 सेकंड एक बारी में आप अपनी पोजीशन को पकड़ के या होल्ड करके रखेंगे। इसके अलावा आप 10 से 20 स्क्वैट्स रोज लगा सकते हैं। स्क्वैट्स मतलब होता है कि आप पैरों के बाहर बैठें और उठें। इसके अलावा अगर आपकी कमर बिल्कुल ठीक हो चुकी है या आपको कभी कमर दर्द की समस्या नहीं रही है, तो आपको क्रंचेस भी करने चाहिए। क्रंचेस का मतलब है उसमें हाफ क्रंचेस भी होते हैं, फुल क्रंचेस भी होते हैं। पेट से मारने वाले यानी कि एब्डोमिनल क्रंचेस, और लेग क्रंचेस यानी कि टांगों से मारने वाले क्रंचेस वो भी होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने पेट की मांसपेशियों को तकड़ा करते हैं, अपने कमर का हिस्सा अपनी ताकत से ऊपर को उठाते हैं, जबकि हमारे पैर घुटने मोड़ के रखे होते हैं और हमारे जो पैर है उसको कोई स्थिर रख रहा होता है। हम अपना ऊपर वाली जो बॉडी है उसको उठा के घुटनों की तरफ लेके आते हैं। ऐसा हम 10 से 20 बारी कर सकते हैं। ऐसे ही लेग क्रंचेस होते हैं जिसमें हम दोनों टांगों को हवा में उठाते हैं, आधे में भी उठा सकते हैं और पूरे में भी उठा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो कमर दर्द जब हो रहा है तो लाइट एक्सरसाइजेस, ठीक हो रहे हैं तो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग वाली एक्सरसाइज, और जब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो कमर दर्द दोबारा ना हो उसके लिए कोर एक्सरसाइजेस यानी कि पेट और कमर की मांसपेशियों को तकड़ा रखने के लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।